गुंडागर्दी से सदन चला रहे हैं। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग और अभी भी इसमें जो टिप्पणी इन्होंने की कि बिल्कुल ठीक कहा, मुझे गुंडागर्दी से सदन चला रहे हैं। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग और अभी भी इसमें जो टिप्पणी इन्होंने की कि बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी इस तरह की चीजों पर आपको संज्ञान लेना चाहिए और सदस्य को कोई अधिकार नहीं है पीठासीन अधिकारी के साथ। आप बैठिए। पीठासीन अधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं है। प्रदूषण के मामले पे आज चर्चा मैं करवा के रहूंगा, इसलिए विपक्ष से मेरा अनुरोध है शांति बनाए रखे, सभी सदस्य शांति बनाए रखे। आज प्रदूषण जैसे मुद्दे पर भी, महत्वपूर्ण मुद्दे पर या विस्तार से चर्चा होने वाली है और आप सबको उसमें भाग लेना है। शुरू करिए। आप बैठिए 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 शुरू करिए आप। मैं 280 के अंतर्गत मेरे क्षेत्र में विशेष करके पिछली सरकार के समय से और आज तक ये ध्यानाकर्षण में करना चाहता हूं आदरणीय जल मंत्री जी को। मेरे यहां एक B3 ब्लॉक है, मेट्रो कोई बनी थी जिसके कारण से वहां पिछले 2-2.5 साल से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है। ये इस सरकार का नहीं है, लेकिन उस समय से लेके आज तक उसका कोई निदान हुआ नहीं है। ये हमारे लिए गंभीर समस्या है और इस तरह की चीजें हमारे यहां अदचीनी गांव है, अर्जुन नगर है, मस्जिद मोड़ है, बेगमपुर है, खिड़की विलेज है, हौज रानी है। यहां पर इस तरह के कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आज की नहीं है। इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि अधिकारियों को आप निर्देशित करें कि इनके कारणों को चिन्हित करना चाहिए कि इनके कारण क्या है, किस कारण से इस तरीके से हो रहा है। मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 40-50 वर्ष पुरानी जो सीवर लाइन है और 10 वर्षों में पानी की लाइन की लाइफ पूरी हो जाती है, लेकिन वो 25-30 सालों से चेंज नहीं हुई है। उसके कारण से घरेलू कनेक्शनों में पानी मिलकर के आता है। इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिससे लोगों को साफ पानी देने में हम सफल हो पाए। मेरी विधानसभा में 2 कैंप भी हैं, जिसमें एक इंदिरा कैंप है और उसमें एक वाल्मीकि कैंप है। इंदिरा कैंप में हर घर के अंदर नल लगा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि कैंप में 4 घर के ऊपर, 3 घरों के ऊपर एक नल है। आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि हर घर, जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, उस योजना को साकार करते हुए हर घर के अंदर नल लगना चाहिए और हर झुग्गी में पानी मिलना चाहिए। ये उनके साथ न्याय होना चाहिए। उसके बाद अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन तर्कसंगत नहीं है। कहीं पानी 4 घंटे मिल जाता है, कहीं पानी 2 घंटे मिल जाता है और कहीं पानी कम प्रेशर से केवल आधा घंटे ही आता है और कहीं पर 15 मिनट भी आता है। तो इसलिए वो सुबह शाम मिलाकर रात को मिला करके है। इसलिए हाँ, वो सारा में इसलिए 4 घंटे ऐसे नहीं है मंत्री जी, ऐसे नहीं है। वो कभी आधा घंटे आ गया, कभी सुबह आ गया, कभी दिन में आ गया। तो मेरा केवल इतना कहना है कि न्याय संगत बंटवारा, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। अधिकारियों को आप पुरानी लाइनों को बदलने के लिए निर्देशित करें और खास करके पीने के पानी की लाइन जिनकी लाइफ 10 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको तुरंत बदलवाना चाहिए। ये पिछली सरकार की करनी थी, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा मोती नगर के अंदर मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप लगातार सदन को बैठ जाइए मार्शल्स इनको बाहर ले जाइए। जाओ यार। नहीं, मार्शल्स कुलदीप कुमार को बाहर ले जाइए रिमाइंडर सेशन के लिए। पॉल्यूशन से क्यों डर रहे हो?
बाहर ले जाइए। मार्शल जरनैल सिंह को बाहर ले जाइए। जरनैल सिंह को रिमाइंडर सेशन के लिए बाहर ले जाइए। चलिए चलिए, बस आगे शुरू करिए। हरीश खुराना जी बोलिए, शुरू करिए आप। मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष जी। हरीश खुराना जी, दोनों को रिमाइंडर सेशन के लिए बाहर। चलिए बैठिए, बैठिए आप। मैं आपका ध्यान। बैठिए बैठिए, चलिए शुरू करिए। अध्यक्ष जी, बैठिए बैठिए। हरीश खुराना जी, शुरू जी, करिए। अध्यक्ष जी। शुरू करिए। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र में चलिए। जोहार कैंप और चूनाभट्टी के अंदर चल रहे अवैध मार्बल कटिंग का जो व्यवसाय चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से जोहार कैंप और चूनाभट्टी की सेवा बस्ती के अंदर अवैध रूप से मार्बल कटिंग का धंधा चल रहा है और जिसकी वजह से वहां पर गंभीर पर्यावरण के दृष्टि से बहुत तीखे, कहते हैं ना कि रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चों को, महिलाओं को उनकी वजह से कण कण उनके सांसों में जा रही हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी को कि तुरंत से तुरंत वहां पे कार्रवाई की जाए और जो बिल्डिंगें वहां चल रही हैं, जो घर वहां पे अवैध रूप से मार्बल कटिंग के रूप में वहां चल रहे हैं, उनको सील भी किया जाए और जिनके संरक्षण में चल रहे हैं उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये एक्शन तुरंत होना चाहिए ताकि पर्यावरण से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस क्षेत्र के अंदर वो दूर हो सके। धन्यवाद। देखिए, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा, आज पॉल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है और विपक्ष से विशेष रूप से अनुरोध है कि वो पॉल्यूशन पर चर्चा होने दें। यहाँ विस्तार से दिल्ली इस पूरी समस्या के बारे में सदन में अपेक्षा करती है कि यहां से चर्चा हो और सदस्य उसमें भाग लें और उस पर मुख्यमंत्री जी भी पूरी विस्तार से बातचीत करें। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है। सदन की कार्रवाई पहले ही एक दिन हमें बढ़ानी पड़ी है इसलिए क्योंकि सदन चल नहीं पाया। आज भी फिर वही स्थिति अगर विपक्ष यहां पर करेगा या कोई भी सदस्य करेगा तो वो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पे आप संज्ञान लीजिए वो ना। ले लिया, वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए जो है वो सभी को यहां से दोनों को निष्कासित कर दिया गया। आगे चलिए। माननीय सदस्य श्री उमंग बजाज जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के खेल मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली की आबादी में से लगभग 40% आबादी युवा शक्ति की है और ये वो युवा शक्ति है जो हमारे देश का भविष्य भी है। परंतु जब इनके खेलने के या फिजिकल एक्टिविटीज के स्थान की बात आती है तो इनके लिए ना के बराबर स्थान है। ज्यादातर जितने भी पार्क्स है ऑर्नामेंटल घोषित हो चुके हैं, जितने खाली ग्राउंड्स थे वो जिन विभाग के उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरा खेल मंत्री जी और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं जहाँ पे प्ले ग्राउंड की सुविधा है तो स्कूल टाइमिंग के बाद मेरे इन भाई बहनों को वहाँ पे खेलने की फिजिकल एक्टिविटी की अनुमति दी जाए। इसके लिए पॉलिसी बनाई जाए या फिर जो भी जोनल डीडीज है उनके द्वारा आदेश किए जाए, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली युवा पीढ़ी है तो इनको इस चीज का लाभ मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार शौकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले लगभग 11 महीने से प्रत्येक स्कूल में गए हम और जो सरकार विश्व स्तरीय स्कूल बनाने के दावे कर रही थी और जिस सरकार ने हजारों करोड़ के घोटाले किए, जब मैंने जाकर के बिल्डिंगों को देखा तो उसका हाल ये निकला। ये टॉयलेट ब्लॉक के बाहर बच्चे नीचे से जा रहे हैं, जर्जर हालत में बिल्डिंग है और टॉयलेट ब्लॉक जो है वो खतरनाक पोजीशन में है। कभी भी वहां बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता है।
मैं कोड भी बताऊंगा। इस स्कूल का सुल्तानपुरी रोड पे है, दूसरा जवालापुरी अमलवा स्कूल है, उसका एक फ्लोर तो बंद ही कर दिया और बाहर से देखोगे तो चमचमाता हुआ है, अच्छा गेट लगा हुआ है और भवन की जगह पे केवल खंडर है। अनेकों पिक्चर ऐसी वीडियो मैंने माननीय मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी ये भेजी। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से 11 महीने निकल चुके हैं और इसमें अभी हमें कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देखिए अध्यक्ष जी, कितनी खतरनाक पोजीशन है, कभी भी 500-700 बच्चे मर सकते हैं। मैं आपको ये टेबल भी करूंगा, मैंने 280 के तहत ये दिया भी था। मैं ये चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी को भी हमने बहुत बार लिखा है और क्योंकि देखरेख पीडब्ल्यूडी करती है सभी स्कूलों की, और माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, शिक्षा मंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूं कि बगैर किसी डिले किए ऐसे स्कूल जिनकी बिल्डिंग जर्जर हालत में है उनको तुरंत रिपेयर किया जाए। और एक स्कूल तो इनमें से सीएम श्री बनाया हमने, अगर मान लो वो सीएम श्री स्कूल जो हमने बनाया है और उसको ठीक से देखरेख नहीं की गई और कोई हादसा हो गया तो किस प्रकार से सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। जो पिछलों ने जो गड्ढे खोदे हैं उसको भरने में हम ज्यादा समय ना लगाए और इसके ऊपर तुरंत जो है पीडब्ल्यूडी कार्रवाई करे। ये मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार महावर जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने 280 पे बोलने का मौका दिया। मैं लोक निर्माण विभाग मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, गोंडा विधानसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, चौक है, जो करावल नगर विधानसभा से भी एडजॉइनिंग है, खजूरी चौक। हमारी जनता की, पूरे क्षेत्र की जनता की, पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जनता की मांग है कि इस चौराहे का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्र नायक, कवि हृदय, भारत रत्न आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस चौक का नाम अटल चौक रखा जाए। और इसमें उस चौक पर चूंकि पर्याप्त स्थान है, गोल चक्कर पर अटल जी की एक भव्य प्रतिमा उस पर लगाई जाए, जो अटल जी राष्ट्र सेवा, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्य, उसकी विरासत को सम्मान देते हुए और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में राजनीतिक मूल्यों का जीवन का पालन किया, तो हम चाहते हैं, हमारी क्षेत्र की जनता चाहती है कि इस चौक का नाम अटल चौक किया जाए। मेरा सरकार से निवेदन है, संबंधित विभागों से समन्वय करके नाम परिवर्तन कर अटल जी की प्रतिमा की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की जाए, ताकि हमारी गोंडा विधानसभा और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सभी जनता की भावनाओं का सम्मान हो सके और ये हमारे क्षेत्र की एक प्रेरक पहचान बन सके।